है ना, कोई चालाकी करने की कोशिश भी मत करना। अगर तू यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा, याद रखना। ये कहकर दिनेश मछुआरा रत्न कुमार को पानी के टंकी में छोड़ देता है। फिर उसकी एक हाथ में लोहे की जंजीर बांध देता है। ये सारी घटनाएं छिपकर मणिमाला और उनकी बेटी देखती रहती है। फिर मछुआरा अपने घर जाते ही मणिमाला और नीनी पानी के टंकी के पास आती है। पिताजी, मैं आपकी बेटी नीनी, हम आपके आने का बहुत इंतजार कर रहे थे। फिर हमने आपको जंगल में बंदी अवस्था में देखा। तुम चिंता मत करो रत्न कुमार, मैं तुम्हें इस जंजीर से मुक्त करूंगी। फिर हमारे जादुई मोती की मदद से तुम रूप बदल लेने के बाद हम यहाँ से भाग जाएंगे। कौन है घर के पीछे? लगता है मछुआरे ने तुम्हारी बात सुन ली। तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें भी कुछ हो जाएगा। दिनेश मछुआरा अपने घर के पीछे से आवाज सुनते ही वहाँ जाता है। यहाँ तो कोई नहीं है, शायद मेरी ही गलतफहमी थी। मुझे लगा कि मेरा ये कीमती जीप को कोई चोरी करने आया है। अब मैं जाके भाग्यवान को उसके बारे में बताता हूँ। फिर दिनेश रसोई में जाकर अपनी पत्नी को पूरी घटना बताता है। ये सुनकर उसकी पत्नी दौड़ते हुए उस पानी के टंकी के पास जाती है और वहाँ जाकर वो दिनेश से कहती है, अब हमारी किस्मत बदलने वाला है। ऐसे जल कुमारों के पास बहुत सारा सोना, हीरा, मोती होता है। हमें इससे जबरदस्ती कुछ न कुछ तो लेना ही होगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो भाग्यवान। अगर वो हमें देने में इनकार कर दे तो? नहीं देगा तो जबरदस्ती लेंगे, फिर भी नहीं दिया तो काट कर बाजार में बेच देंगे। ऐसे प्राणी की अच्छी कीमत मिलेगी। चलो अब बहुत रात हो गई है, खाकर सो जाते हैं। जो करना है कल सुबह करेंगे। ये कहकर मछुआरा और उसकी पत्नी अपने घर की तरफ चले जाते हैं। वो लोग जाते ही धीरे धीरे मणिमाला और नीनी फिर से रत्न कुमार के पास आते हैं। रत्न कुमार, तुम ध्यान से सुनो। कल सुबह जब मछुआरे की पत्नी तुमसे सोना हीरा मांगेंगी, तब तुम कहना कि पहले तुम्हें इस जंजीर से मुक्त करना होगा, तभी तुम उन्हें ये सारी चीजें दे पाओगे। फिर मणिमाला रत्न कुमार को यहाँ से बचाने की पूरी योजना समझाती है। ठीक है, मैं वही करूँगा, लेकिन अब तुम यहाँ से चले जाओ। अगर मछुआरे ने तुम्हें देख लिया तो खतरा हो सकता है। फिर मणिमाला और नीनी दूर एक झाड़ी के पीछे छिप जाती है। धीरे धीरे रात बीत के सुबह हो जाती है। सुबह मछुआरा और उसकी पत्नी पानी के टंकी के पास जाके रत्न कुमार से सोना हीरा मांगने लगते हैं। तब रत्न कुमार कहते हैं, मेरे हाथ के जंजीर अभी खोल दो, तभी मैं तुम्हें वो दूंगा। रत्न कुमार की बात मानकर उसका हाथ की जंजीर खोल देती है। अब हमें सोना हीरा मोती जो कुछ दे सकता है दे दे। तभी अचानक कहीं से एक भयानक चुड़ैल वहाँ आकर मछुआरे की पत्नी के बाल पकड़कर कहती है, ये शिकार मेरा है, मैं इस जल कुमार को खाऊंगी। अगर तुम दोनों को अपनी जान बचाना है तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी गर्दन मरोड़ के खा जाऊंगी। अरे बाप रे चुड़ैल, हमें छोड़ दो। तुम इस जल कुमार को खा लो, लेकिन हमें छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन गलती से भी दोबारा यहाँ आए तो तुम दोनों को भी। मछुआरा और उसकी पत्नी चुड़ैल का भयानक रूप देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर चुड़ैल रत्न कुमार के हाथ में जादुई मोती देते ही वो मानव रूप धारण करते हैं। फिर झाड़ियों के पीछे से नीनी बाहर आती है। तभी मणिमाला भी चुड़ैल रूप छोड़ के मानव रूप में आ जाती है। इसके बाद वो तीनों जंगल के जिस रास्ते से आए थे उसी दिशा में चले जाते हैं।